नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनर डॉफर्स टू यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, यानी कि खुशखबरी को लेकर। आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है। उत्तर प्रदेश नई लेखपाल भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी हो गया है। विज्ञापन जारी होने के साथ ही सब कुछ बदल गया है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। साथ ही बात करेंगे योग्यता के बारे में, चयन प्रक्रिया को लेकर और भी बहुत सारी जानकारियों को लेकर। लेखपाल भर्ती के बारे में पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। योग्यता क्या है, क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से आप सभी इसमें आवेदन करेंगे, इसके अलावा एग्जाम के पैटर्न को लेकर और भी बहुत सारी बातें, सारी मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अब लेखपाल भर्ती का विज्ञापन आ गया है, तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है आपकी तैयारी, क्योंकि अगर तैयारी अच्छी होगी तभी तो नौकरी मिलेगी। विज्ञापन तो पिछली बार भी आया था, तो इस बार चीज़ें आप सभी के लिए क्या क्या बदली हैं, चलिए बात कर लेते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करें राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल या ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि राजस्व लेखपाल की भर्ती को लेकर विज्ञापन आप सभी के सामने जारी हो रहा है, तो उसके संबंध में आप सभी के लिए एक बेस्ट बुक प्रोवाइड की जा रही है चक्षु प्रकाशन के माध्यम से, जो कि आपके न्यू एडिशन के ध्यान में रखते हुए तैयार की गई, जिसमें आपको 1100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। 3 सॉल्व पेपर भी आप सभी के लिए हैं। 100% आप सभी के सिलेबस पर आधारित इस बुक को तैयार किया गया है। अगर आप राजस्व लेखपाल में एक नौकरी लेना चाहते हैं तो ये बुक आप सभी के उस सपने को साकार कर सकती है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस बुक में आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट के क्वेश्चन के साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं, प्लस उन सभी क्वेश्चंस की सटीक सही उत्तरमाला व्याख्यात्मक हल के साथ दी जाती है। और इतना ही नहीं, राजस्व लेखपाल के लिए आप सभी के सब्जेक्ट वाइज बुक भी आती है, स्टडी गाइड भी आती है, प्रैक्टिस सेट भी आता है और भी बहुत कुछ, जैसा कि स्क्रीन पे आप सभी देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा कॉम्बो आप सभी के एग्जाम में एक नौकरी दिलवाने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। मैंने इन सभी बुक का लिंक आप सभी को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप चाहें तो ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं या अपने नज़दीकी स्टोर से जाकर के भी ले सकते हैं। सारी जानकारी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। देर किस बात की, अभी लिंक पर क्लिक करें और परचेस करके अपनी तैयारी शुरू कर दें। चलिए अब आते हैं मुद्दे की तरफ। मुद्दा आप सभी के सामने पूरे तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है वो आप सभी के सामने है कि 6/12/2025 को आपका विज्ञापन जारी हुआ है। 29 दिसंबर से आपके जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में शुल्क जमा करने की लास्ट डेट 28 जनवरी रखी गई है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन के लिए 4/2/2026 तक का समय दिया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा 2025 लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंतर्गत आने वाले 7,994 पदों के लिए भारत के नागरिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। लेखपाल मुख्य परीक्षा जो आप सभी की देखने के लिए मिलेगी, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए होगी जो कि आप सभी कहीं ना कहीं पीईटी यानी कि प्रारंभिक अर्हता को लेकर आवेदन किए होंगे। इस पर आगे भी आएंगे, पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के बारे में। upwc.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है और उसके बाद आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए आप सभी के लिए जो आवेदन प्रक्रिया संबंधित जानकारी क्या है, कि छात्रों को किस तरीके से आवेदन करना होगा, आप चाहें तो इसके बारे में पढ़ लेना। अगर आप में से कोई भी एलटी ग्रेड की भी तैयारी कर रहा है तो मैंने आपको बताया है कि एलटी ग्रेड के लिए हमने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया था, जिसमें हम 40,000 से ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन, 6 मंथ का करंट अफेयर, 25 नए प्रैक्टिस है, डेली क्लासेस यूट्यूब पर और 4,000 से ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको दिए जाएं। ये सब कुछ आपको मिल रहा है मात्र 199 रुपये में। वैसे इसका प्राइस 399 है, लेकिन घटा करके 7986240141 पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। तो अब बात की जाए योग्यता के बारे में, तो देखो बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल था कि क्या इसमें पीईटी लागू होगा कि नहीं होगा, है ना। पीईटी के बारे में बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ भी रहे थे। यहाँ पे लिखा हुआ है शुल्क आप सभी के लिए 25-25 देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ये तो आपका मिनिमम शुल्क हो जाता है। आवेदन पत्र में संशोधन को लेकर भी लिखा है कि आप चाहें तो संशोधन भी करा सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए पदों के विवरण के बारे में, तो 7,994 पद हैं। उसमें अगर बात की जाए यूआर के लिए 4,163 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 1,446, जनजाति के 150 पद हैं, ओबीसी की बात की है 1,441 है, ईडब्ल्यूएस के 752 पद हैं। इस तरीके से टोटल जो पद हैं 7,994 स्थायी पद हैं पूरे तरीके से। बाकी के जो पद हैं वो उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए हैं, लगभग 152 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं।
आप इनको पढ़ लेना, बाकी की जानकारी आपके सामने नोटिफ़िकेशन में दी गई है। योग्यता की बात की जाए तो योग्यता आप सभी के लिए पूरे तरीके से क्लियर है कि इंटरमीडिएट अगर आप पास हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अधिमानी योग्यता क्या रहेगी वो भी यहाँ पे लिखी हुई है, यानी कि अधिमानी योग्यता के बारे में अगर बात की जाए तो अगर आपने इनमें से कुछ कर रखा है जैसे कि एनसीसी या कुछ और, तो आप इसमें आवेदन कर पाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी जो योग्यता माँगी गई माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी आप सभी के लिए इसके बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए आयु सीमा के बारे में, 18 से लेकर के 40 वर्ष तक की आयु प्राप्त की हो तो आप इसमें आवेदन कर पाएँगे। चयन का आधार क्या रहेगा वो आपके सामने लिखा है कि प्रश्नगत पदों की प्रारंभिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 की अधिसूचना संख्या 32 के अनुसार देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आगे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए चयन होगा वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगा और तभी आप सभी इसमें आवेदन कर पाएंगे। लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा योजना पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया गया है। लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 100 नंबर देखने के लिए मिलेंगे। समय अवधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा प्रश्न की वास्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। क्वेश्चन कहाँ से आएंगे वो लिखा है भारत का इतिहास यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत राज्य व्यवस्था, इसके अलावा भारत का विश्व का भूगोल, इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्राम समाज एवं विकास से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समय जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में क्वेश्चन आएंगे। कुछ आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। 2 घंटे का समय मिलेगा। 120 मिनट की आपकी परीक्षा होने वाली है। थोड़ा जल्दी जल्दी में हो गया, ठीक है? योग आप सभी का 100 का होगा, 100 नंबर का आपको देखने के लिए मिलेगा, 120 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है? इसके अलावा आपके पास जो परीक्षा का पाठ्यक्रम है उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई, कहाँ कहाँ से कितना कितना आएगा। अब आगे की जानकारी सेम जो हमने हिंदी पढ़ी वो आपके इंग्लिश में भी आ जाएगी, ये सिलेबस है पूरा। तो ये आपके सामने है। आवेदन आपके जो होने वाले हैं वो आपके सामने लिखा हुआ है कि 29 दिसंबर यानी कि इसी महीने आपके आवेदन शुरू होंगे। अगले महीने तक आप सभी के आवेदन चलेंगे और उसके बाद आपकी जो भर्ती है वो कंप्लीट होगी। संशोधन की बात की है तो 4 फरवरी तक का आपको समय मिलेगा। कौन-कौन छात्र आवेदन कर सकते हैं, आम भाषा में बताने की कोशिश की जाए तो जो 12वीं पास छात्र हैं वो सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं और इसमें कुछ भी नहीं माँगा गया है, एक बड़ा बदलाव भी है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल था क्या इसमें ट्रिपल सी वगैरह माँगा जाएगा? तो ट्रिपल सी को लेकर यहाँ पे कोई बात ऐसी कही नहीं गई है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ट्रिपल सी जैसी कोई चीज़ इसके अंदर नहीं है। हाँ, पीईटी तो है, लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए आपके लिए इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना अनिवार्य है, तो इंटरमीडिएट ही माँगा गया है, ठीक है? ये जो बाकी लिखा हुआ है ये तो वैसे ही है क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको अधिमानी योग्यता दी जाती है, ठीक है? तो 18 से लेकर के 40 साल की उम्र सीमा भी तय कर दी गई है कि भई 18 साल मिनिमम है और मैक्सिमम जो 40 साल है, इससे पहले आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी की जानकारी जो आप चाहें तो कमेंट करके पूछ लेना या मैं आपको जवाब दे दूँगा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो। और एलटी गेट की प्रिपरेशन करें तो मैंने अभी आपको बताया कि आप इसके इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएँगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना।